स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रक्स ऑफ लॉ। आज हम एसआरए सेक्शन 6 को कवर करेंगे और हम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जिससे हमें मिलेगा, जैसे कि अगर किसी को किसी प्रॉपर्टी से इलीगली डिस्पोजेस्ड कर दिया जाए तो क्या रेमेडी अवेलेबल है, या फिर क्या सेक्शन 6 के अंदर अपील लायक करती है, और सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के अंदर क्या डिफरेंस है, सेक्शन 6 के अंदर क्या अमेंडमेंट आया था 2018 के अंदर, या फिर सेक्शन 6 को हम कैसे सेक्शन 145 सीआरपीसी के साथ रीड विद कर सकते हैं। इस तरीके के सभी क्वेश्चंस के आंसर आज हम सेक्शन 6 को स्टडी करके पता लगाएंगे। ठीक है गाइस, अब हम इस टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक बैकग्राउंड को स्टडी करना चाहिए। जैसे आप सभी को पता है कि जो पोजेशन होता है वो खुद में एक प्रेमा फेसाई एविडेंस होता है कि वो खुद में ही एक ऑनरशिप है। ऐसा हम सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में भी सेक्शन 110 में पढ़ते हैं, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान के पास होता है जिसके पास पोजेशन नहीं होता है। जिसके पास पोजेशन होता है वहाँ पर ये देखा जाता है कि वही उस प्रॉपर्टी का ऑनर है। आप सभी ने ये सेक्शन को पढ़ा होगा। अब अगर हम सेक्शन एसआरए है वो दो तरीके की क्लासेस को डील करता है। सबसे पहले सेक्शन 5 में हम टाइटल की बात करते हैं और सेक्शन 6 के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पोजेशन की बात करते हैं। आई होप ये सबको क्लियर होगा। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में एक छोटा सा डिफरेंस है, वहाँ पर सिर्फ टाइटल ऑफ रिकवरी की बात की जाती है, जो कि हम सीपीसी के मैनर के थ्रू हम रिकवर करते हैं अंडर सेक्शन 5 के अंदर। अगर हमें अपने टाइटल को रिकवर करना है, कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपको पता है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, अगर उसका हमें टाइटल रिकवर करना है तो उसका लिमिटेशन पीरियड 12 ईयर्स होता है। 12 ईयर्स के अंदर आपको सूट फाइल करना होता है, और अगर आपके फेवर में डिक्री हो जाती है तो आप उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं ऑर्डर 21, रूल 35 और 36 के अंदर। उसके बाद अगर हम सेक्शन 6 को स्टडी करें, सेक्शन 6 जो है जो डील करता है प्रोविजन रिलेटेड टू सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर पर्सन को डिस्पोजेस्ड किया गया है, लेकिन उसे एक लॉफुल मैनर से नहीं किया गया, उसे अनलॉफुल तरीके से डिस्पोजेस्ड किया गया है। और यहाँ पर हम जिस तरीके से कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे, जिसमें सेक्शन 6 के अंदर जो चीज़ें आती हैं, जैसे पर्सन हैज़ बिन डिस्पोजेस्ड फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने कवर किया, और सच डिस्पोजेशन इज़ विदाउट कंसेंट होना चाहिए। वो विदाउट कंसेंट होना चाहिए उस पर्सन के, या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है देन हम सूट फाइल कर सकते हैं रिकवरी ऑफ पोजेशन का। ध्यान रखें, पोजेशन का। और कौन कर सकता है? यही चीज़ 2018 में अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 6 के अंदर। पहला, जिस पर्सन को डिस्पोजेस्ड किया गया वो पर्सन। सेकेंड, द पर्सन थ्रू होम ही हैज़ बीन इन पोजेशन, मतलब एक टेनेंट जिसके द्वारा एक ऑनर तो कर ही सकता था, एक ऑनर लेसर लेसी तो कर ही सकता था, लेकिन जिसके थ्रू उसको निकाला गया, फॉर एग्जाम्पल टेनेंट, एक टेनेंट भी अब सूट फाइल कर सकता है। या फिर थर्ड, द पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, जिसके थ्रू क्लेम किया जा रहा है वो पर्सन भी सूट लेकर आ सकता है। अब सेक्शन 6 क्लॉज 2 ये बोलता है नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। दो तरीके की कंडीशन नहीं हो सकती। कौन सी? आपका जो एक्सपायरी पीरियड है वो 6 मंथ्स का दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, और नेक्स्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट आप नहीं कर सकते केस फाइल। अब सेक्शन 6 क्लॉज 3 में हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर अपील और रिव्यू नहीं होता है। इस सेक्शन में अपील और रिव्यू नहीं होता है, लेकिन रिवीजन हो सकता है। तो यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस यहाँ तक हमारा सेक्शन 6 हो गया है। अब यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस सेक्शन 5 और 6 में सिर्फ इतना ही होता है। सेक्शन 5 में एक बेटर टाइटल को प्रूफ किया जाता है, जैसे कि हमारे नाम पर इलेक्ट्रिसिटी थी या हमारे नाम पर ये चीज़ है, और सेक्शन 6 के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोजेशन के लिए रिकवरी की जाती है। अब हम इसको सेक्शन 145 सीआरपीसी के साथ कैसे रीड विद कर सकते हैं? देखिए, बस एक रीड विद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 145 में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है। सेक्शन 145 बोलता है डिस्प्यूट एज टू लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है
कि कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं और वो प्रॉपर्टी कैसी है, किससे रिलेट करती है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट किसका, लैंड या वाटर से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो और उससे जो है पीस भंग हो सकता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए मजिस्ट्रेट जो है उस प्रॉपर्टी पे ऑर्डर या इनिशियल इंक्वायरी कर सकती है। अगर मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले अगर इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस प्रॉपर्टी पे कॉन्फ्लिक्ट है या फिर ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, तो इस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से हमने सेक्शन 145 सीआरपीसी को सेक्शन 6 एसआरए से लिंक कर दिया। जब आप कभी मेंस का आंसर लिखेंगे तो आप इसे रीड विद कर सकते हैं, उसे रिलेट करके लिख सकते हैं, बट ये किसी तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करता उस चीज़ के लिए। अब हम यहाँ पर सेक्शन 6 के कुछ एमसीक्यू को कवर करेंगे कि सेक्शन 6 पे किस तरीके के एमसीक्यू आते हैं। सबसे पहला, अ सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ एसआरए 1963 कैन बी फाइल्ड। कैसे हो सकता है? फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन होता है, हमने जैसे बात की सेक्शन 6 में पोजेशन की बात होती है, 5 में बात होती है टाइटल की। करेक्ट आंसर हो गया आपका पोजेशन वाला। नेक्स्ट करते हैं, अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 6 कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट। हमने पढ़ा गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एन ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन अ सूट प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एसआरए, क्या हम इसमें अपील या रिव्यू कर सकते हैं? तो हमें पता है करेक्ट आंसर सी है, नाइदर अपीलेबल नॉर रिव्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज, क्या क्वेश्चन ऑफ टाइटल सेक्शन 6 के अंदर रेलिवेंट होता है या इररेलिवेंट होता है? जैसे कि हमने स्टडी किया, पूरी तरीके से इररेलिवेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूट फॉर डिस्पोजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 ऑफ एसआरए 1963 शुड बी ब्रॉट। कितने टाइम में लेके आ सकते हैं? हमने स्टडी किया विद इन 6 months फ्रॉम डिस्पोजिशन। इसके लास्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं अब। इफ अ सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ एसआरए, अ कोर्ट क्या कर सकती है? क्या एजुडिकेट कर सकती है या डायरेक्ट करती है डिफेंडेंट को या परमिट करती है प्लेंटिफ को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करती। तो करेक्ट आंसर इसका है नन ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन है, अ सूट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ पी अगेंस्ट डी अंडर सेक्शन 6 ऑफ एसआरए इज डिक्रीड इन फेवर ऑफ पी। अगर किसके फेवर में होता है? पी के फेवर में होता है। तो रेमेडी अगेंस्ट द डिक्री फॉर डी इज टू फाइल क्या कर सकता है? हमने पढ़ा अपील और रिव्यू तो नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन वो रिवीजन कर सकता है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा और आपने देखा कि हमने किस तरीके से एमसीक्यू को कवर किया सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 6 पे। अगर आप चाहते हैं एसआरए पे और भी हम लेक्चर्स को कवर करें तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ आप हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। थैंक यू सो मच।